और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ विक्रम गोस्वामी जी, प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे हाजी नजीम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, मतीन खान जी भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। फिलहाल एचएस रावत जी, हिंदू स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप ही के पास विक्रम जी आते हुए, ये जो एक रिपोर्ट कहती है, जो आंकड़ा मैं पढ़ रही थी, 2010 में 80% हिंदू थे देश में, 2020 में 79.4% हो गए हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम है वो 2010 में 14.3% थे, 2020 में 15.2% हो गए हैं। और कई और ऐसी जनसंख्याएं जो घटी है। लेकिन बाबा बागेश्वर का इस तरह का बयान दे देना, ये कितना प्रैक्टिकल है? एक परिवार में अगर 4 बच्चे होंगे सर, तो किस तरीके से उनको देखा जाएगा, समझा जाएगा महंगाई के इस दौर में? देखिए, बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बयान दिया है कि हर हिंदू को 4 बच्चे करने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। क्योंकि आज वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, कई जिलों को देखेंगे जहां पर हिंदू बहुत संख्या में कम हो गया है, पलायन की स्थिति में आ गया है, तो आज मजबूरी बन जाती है धर्माचार्यों की और धर्मगुरुओं की कि वो इस तरीके के बयान दें, हिंदुओं को जागरूक करें कि कम से कम 4 बच्चे तो उनके होने चाहिए। क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण के साथ में बहुत स्पष्ट होकर एक बात कही कि एक बच्चा देश की सेवा के लिए और एक बच्चा साधु संतों के लिए और 2 बच्चे वो अपने पास रखें। तो इसमें बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से एक पक्ष सोचता है कि वो केवल देश के विकास की बात करता है, अब उस पक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, उस पर चिंतन करने का आज समय आ गया है कि जरूरत है कि वो लोग, हिंदू समाज के लोग जो सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो चिंतन करें, इस बारे में सोचें कि आज हर एक हिंदू को कम से कम 4 बच्चे करने चाहिए। और ऐसी ही मांग हमारे जितने भी सामाजिक और धार्मिक हिंदू संगठन है वो कर रहे हैं अपने अपनी जगहों पर। जी ठीक है। तो कहीं ना कहीं एचएस रावत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनके पास भी जरा चले। एचएस रावत सर, ये जो बात कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, ये कितना सही लगता है सर? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सोर्सेस तो लिमिटेड हैं, बजाय इसके कि दूसरे पक्ष को समझाया जाए, इस पक्ष को ये कहा जाए कि भाई तुम भी 4 बच्चे करो, चच्चा को जब 36 हो सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएंगे? ये सारे सवाल तो हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। देखिए खुशबू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनसंख्या जब अनियंत्रित होती है तो देश के ऊपर बोझ पड़ता है। हाँ, करेक्ट जी। देश के विकास पे बोझ पड़ता है। पानी उतना ही है, जमुना जी सूख रही है, गंगा जी सूख रही है, आप कहां से पानी लेके आएंगे? जमीन में पानी है नहीं, अनाज की स्थिति भयंकर हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ाना इसका एक उपाय नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रण करना हिंदू मुसलमान के लिए ये उपाय है। सरकार को चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आए, जिससे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास बराबर की संख्या हो, तो देश के अंदर एक रेशियो अनुपात बना रहेगा। अब मैं कहूँगा 10 बच्चे पैदा कर लो हिंदुओं के लिए, है? एक आरक्षण, एक हमारी जान को आफत लगी हुई है? बच्चे क्या भीख मांगेंगे जाकर के? 4 बच्चे अपने बच्चे जो होंगे। इसलिए इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और देश के हिसाब से जो प्रेशर इनको देना चाहिए वो देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन सर, आती हूँ आपके पास। एचएस रावत जी, मतीन खान जी भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मतीन खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मेरा सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि 4 बच्चे जो है हिंदुओं को भी करने चाहिए और एक जो है वो राष्ट्र सेवा के लिए हो, एक जो है वो मतलब देश सेवा के बाद एक जो है वो हिंदू जो धर्मगुरु हैं उनके पास कुल मिलाकर मतलब रखा जाए और 2 बच्चे अपने पास रखे। सर, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको और कितना सही लगता है ये? भाई, बुनियादी बात पे आई है कि देश के हित के लिए क्या चीज बेहतर है। अच्छा, प्रायोरिटी पे है देश। और जो भी देशों ने फैमिली प्लानिंग को लागू किया, चाइना में देखिए बूढ़ों की तादाद बढ़ गई। तो मतीन खान जी, आपको लगता है देश में भी होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि देश शिक्षित हो जाएगा तो सारी चीजें उसके बाद सही हो जाएंगी। जब अशिक्षा होगी, आप देखिए जो लोग पढ़ाई से दूर हैं, तालीम से दूर है, उनका ही सिर्फ बर्थ रेशियो ज्यादा है। जो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। और जो लोग शिक्षित है, अशिक्षित है, उनके यहाँ कोई नियम ही नहीं है।
वो चाहे जितने बच्चे अच्छा पैदा मतीन हो खान जी, जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे एक, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये बात जो देखिए ये प्रैक्टिकल तो है नहीं सर। जनसंख्या चाहे कोई भी बढ़ाए, हिंदू बढ़ाए मुस्लिम बढ़ाए, आपको एक लिमिट तक ही, चाहे आप 2 बच्चों की बात करते हो या फिर अब 4, अब कहने को तो 10 कर ले, 15 कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तो यह है कि बढ़ती जनसंख्या कई सारी समस्याओं की जड़ है। ये बात कई सारे रिसर्च में सामने आ चुकी है, ये बात हम जानते हैं। तो क्यों नहीं एक बिल आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, जिस पर सबके लिए वो बिल्कुल इक्वली हो कानून, उस पर कोई इफ और बट ना हो? जरूरत है सर उस चीज की? देखिए, जरूरत जो है वो कोई चीज कानून थोपने से नहीं होता है, कानून बनाने से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। बुनियादी बात पे है कि हमारा देश आज देखिए कि अगर हम जनसंख्या में बढ़ रहे हैं तो हमारा मार्केट कितना बढ़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज कितना बढ़ रहे हैं। पहले जितना हम गेहूं पैदा करते थे कि आज उससे कहीं ज्यादा पैदा कर रहे नहीं कर रहे। पहले एक फसल पैदा करते थे, अब 2 फसल पैदा कर रहे हैं। मतलब मतीन खान जी, 2 फसल पे अच्छा आज 2 एक फसल सेकंड, निकल रहे हैं, एक तो सेकंड, एक 3 सेकंड। फसल पैदा सर मैं करेंगे। आ रही हूँ आपके पास, तो एसएच रावत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बढ़ाने की जरूरत सुनिए है। मतीन खान जी, तो कुल मिलाकर एक सेकंड रावत जी, एक सेकंड, कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं मतीन खान जी कि ठीक है जितने बच्चे जिसके भी हो जाए, रिसोर्सेज ज्यादा कर दे, मतलब अगर यमुना 1 है तो उसको 2 कर दे, 4 कर दे, मतलब इस तरह से, क्योंकि पानी जगह, अब सर जो जगह है हमारे पास वो तो उतनी ही है। भारत एक देश है, उसका क्षेत्रफल इतना है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह है, अगर एक जगह पर इंसान रह रहा है फिर उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें लोग बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर सर आपको ये तो एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी कि, और आप कैसे कह रहे हैं सर कि कानून है उसको माना नहीं जाएगा? अगर एक कानून लाया जाएगा तो उसको मानना पड़ेगा। ये देश है, ये लोकतंत्र है, यहाँ कानून से चलती है चीजें मतीन खान जी। बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद देखिए यह है हाँ। कि चाइना ने बर्थ कंट्रोल के लिए कानून बनाया और वहां के आबादी का रेशियो कितना वो डिसबैलेंस किया। डिसबैलेंस होने की वजह से वहां पे बूढ़ों की तादाद बढ़ गई। आज हम जो इस वहाँ पर जो सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ ये है वजह कि आज हमारी आबादी बहुत बैलेंस है और हमारे यहाँ इस तरह का डिसबैलेंस नहीं हुआ जैसा कि चाइना में हुआ है। तो इस बात को समझ है कि हर चीज कानून बनाने से और कानून को वो करने से नहीं होती है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोग जागरूक हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ना मतीन खान जी, मेरे को ऐसा लगता है सर इसमें आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग वो व्यक्ति हैं जो समझाएंगे तो लोग समझेंगे। आप लोग भी समझाइए कि जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से, अब सर एक आंकड़ा ये है 2010 में 80% हिंदू, 2020 में घटकर 79.4% हो गए, 2010 में मुस्लिम थे 14.3% और 2020 में 15.2% हो गए। अरे सर मैं तो आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ, मैं आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ। मेरा कहना ये है आरएसएस की विचारधारा के लोग कम थे, अब आरएसएस की विचारधारा के लोग बढ़ गए हैं। वहाँ शादी नहीं करते हैं। मैं आपको ये आंकड़ा बता रही हूँ हिंदू और मुस्लिम का। आप अच्छा मतलब ये कह रहे हैं, एक सेकंड मतीन खान जी, आप कह रहे हैं ये जो आंकड़ा मुस्लिमों का बढ़ा है इसमें आरएसएस के लोग बढ़ गए, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आरएसएस के लोग के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं में अगर बर्थ रेट कम हुआ है तो उसके पीछे आरएसएस का रहा है। आरएसएस पहले कमजोर थी, कम थे। हाँ। तो इसलिए जो है बर्थ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। जब से आरएसएस के लोग ज्यादा हो गए हैं, हावी हो गए हैं, केवल और केवल बस हिंदू शादी नहीं संगठन करते। विक्रम गोस्वामी जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं और सोहेब सिद्दीकी जी ने भी आप मुझे ज्वाइन कर लिया है, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आप जवाब दीजिए और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताऊं, ऐसे लोगों को केवल और केवल आरएसएस नजर आती है, हिंदू संगठन नजर आते हैं। अभी जब बात आपने कही कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, तो ये जवाब से भागने लगे, इधर उधर की बात करने लगे, क्योंकि इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। और जब हिंदू धर्मगुरु अपने मंचों से यह आह्वान करते हैं कि अगर एक पक्ष 4 बच्चे और 7 बच्चे 10 बच्चे करेगा, तो क्यों हिंदू अपने घरों में 10 बच्चे और 7 बच्चे 5 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? उनको भी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वो भी जाने और समझें कि आज जरूरत है देश को कि या तो दोनों पक्ष समझें इस बात को कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं तो हिंदू समाज को भी अपने 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, देखिए मेरा कंसर्न इसी चीज को लेकर के, समझना दोनों पक्षों को पड़ेगा। रावत सर आप अपनी बात पूरी करिए, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे मुझे, इनफैक्ट मतीन खान जी को आप कहिए और उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ सोहेब सिद्दीकी जी। जी मैं मतीन खान जी को यही कह रहा था कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ। अभी आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आपको पता ही कुछ नहीं होता, आप बेकार की इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पता है, आपने कहा संसाधन बढ़ रहे हैं जी, फलाना बढ़ रहा है जी, अनाज बढ़ रहा है। अरे भैया पानी कम हो रहा है,
आप देखिए ना पृथ्वी का जल स्तर कहाँ पहुंच गया, क्या स्थिति पहुंचने वाली है। अभी पंजाब के अंदर अगले 10 साल तक का पानी, उसके बाद पानी नहीं होगा, वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। आप पॉपुलेशन को बढ़ाने पर लगे हुए, पॉपुलेशन बढ़ा करके क्या करोगे? देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अशिक्षित से पॉपुलेशन बढ़ती है। आप तो रखना पड़ेगा ना। आप जो है रावत जी, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ शिक्षा से जनसंख्या बढ़ती है, लोग शिक्षित होंगे तो इस तरह की बात ही नहीं होगी। जब लोग शिक्षित होंगे तो अवेयर होंगे, जब अवेयर होंगे तो इस तरह की बात ही नहीं होगी। कहीं डिसबैलेंस नहीं होगा। जब लोगों को शिक्षित बनाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, आप स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, मधुशाला खोलेंगे तो क्या होगा? मतीन खान जी, इस बारे में नहीं सोच रहे कि लोग, जनता जो है, भारत की जनता शिक्षित हो जाए, इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। शिक्षित करेंगे तो सब सारी चीजें सही हो जाएंगी। गरीब देशों का कैसी क्या बात हाल कर आपको रही पता है? है? ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र राज है जो इस पे कंट्रोल किया जा मतीन सकता खान जी, है। शिक्षा तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की भूमिका भी बढ़ जाती है। आप क्यों नहीं समझते सर? आपका कहना एक बहुत बड़े वर्ग पर फर्क डालता है। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर आपको मैसेज देना चाहिए? आप क्लियर मैसेज दीजिए ना। इसमें प्रॉब्लम कहां पर है सर? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप जनसंख्या कानून की बात आती है तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते। ये तो प्रॉब्लम है ना सर, कहीं ना कहीं। अगर कानून आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है, होना चाहिए। अपने जुमले आप दूसरों को टोकने की ना कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि समाज मतीन खान जी, मैं आती हूँ आपके पास। आपका थोड़ी सी आपकी आवाज भी और क्लियर आ जाए, तब तक मैं शोएब सिद्दीकी जी, मधुशाला खोलेंगे, स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, मैं आती हूँ आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, जो बात कही जा रही है, मैं आती हूँ सर आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका। जो ये बात कही जा रही है बागेश्वर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अब हिंदुओं को भी 4 बच्चे करने चाहिए? देखिए मैडम, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं समझता हूँ अक्सर कुछ हल्के बयान दे देते हैं। बड़ा अफसोस होता है उनकी शख्सियत पर, जबकि उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, वर्ल्ड जानता है। देखिए होता क्या यहाँ पर, अगर आप देखें कि जब भी कोई हिंदुस्तान में कोई मामला आता है तो उस पर टारगेट से मुसलमान आ जाता है। आप बताइए, इतनी महंगाई दौर चल रहा है मैडम, पढ़ाई लिखाई का मामला है, रोटी रोटी का मामला है, वहां पर एक दौर होगा। पहले दौर हुआ करते थे, लोग कई के बच्चे हुआ करते थे, चाहे ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान में, आप हिंदू में भी जाइए। हमारे जो लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बिहार के थे, उनके 9 बच्चे थे। और हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, उनके भी 8-10 बच्चे थे। बहुत पुरानी बात लेके जा रहे हैं सर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में, इधर प्रेजेंट सुन चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुन रही हूँ जी। देखिए होता क्या है मैडम, इस वक्त की महंगाई है। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा। इतनी महंगाई में उनको भी पाल पोस के उनको लायक बना तो बड़ी बात है। तो वही तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो जी, शास्त्री जी, मैं समझता हूँ ये बहुत हल्की बात करी है। मैं समझता हूँ शोएब सिद्दीकी जी, जब बड़े बड़े मंचों से इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं कई बार कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह का रूप हैं, जितने होते हैं उतने बेहतर हैं, जिस तरीके से लगातार बढ़ रही जनसंख्या, दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा ना सर। और यही बात मैं मतीन खान से भी कह रही थी और आपसे भी कहती हूँ, आप जैसे लोगों की सर जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती है? और क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए? देखिए ऐसा है मैडम कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। अगर बच्चे कम पैदा किए जा रहे तो मुसलमान से बात की जाए, ज्यादा पैदा किए तो मुसलमान से बात की जाए। मैंने आपको मिसालें दी, दौरे हाजिर में भी कितने बड़े लीडर, इनके 6-7 बच्चे हैं। देखिए होता क्या यहाँ पर है, नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल देखिए बिल्कुल आना चाहिए। और मैं आपसे बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, पूरी बात होनी चाहिए। देखिए होता क्या, मैं आपको दे दूं, अगर आप देखिए मैडम, पूरे इस वक्त अगर आप 10-12 साल देख लें तो चाहे हिंदू भाई मेरा हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे किसी कास्ट का हो, उनके वहां कहेंगे तो एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं। चूंकि इतनी महंगाई है, इतनी पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है कि आदमी 2 बच्चों को पालना मुश्किल पड़ रहा है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है कि होता क्या है कि हमेशा कोई मामला आता है तो मैं समझता हूँ टारगेट होता है। एक जमाना था, ऐसी कोई बात है नहीं, बात सर दोनों पक्षों की होती है। आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। शास्त्री जी ने, बात क्या है ना, शास्त्री जी ने विक्रम जी, आपको शोएब सिद्दीकी जी सुनिए, बात होती क्या है ना, अब जब 2010 में 80% हिंदू थे, 2020 में 79.4% हो गए, 2010 में 14.3 मुस्लिम्स थे, 2020 में 15.2% हो गए। तो जब अब ये आंकड़े सामने आएंगे सर तो सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। काफी देर से मैं आ रही हूँ सर आपके पास, रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। रावत जी कुछ काफी देर से कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास भी आती हूँ विक्रम जी।
मैं शोएब सिद्दीकी जी से कहना चाह रहा हूँ, ये बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। जी। इन्होंने कहा अरे कि सर, दो सर, बच्चे, सर। ठीक है, अच्छी बात है। 2 बच्चे हैं आपके, तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है शोएब सिद्दीकी साहब, तो आपको दिक्कत क्या है? और आपको, मुझे लगता है, मुझे इसको कोई- सपोर्ट करना चाहिए। और मतीन खान साहब को मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके मुझे कोई बच्चे दिक्कत नहीं सर, तो दिक्कत क्या है? वो तो हिंदू हो चाहे मुझे मुसलमान हो, हो या ईसाई हो, मुझे कोई सभी दिक्कत नहीं, मिलकर 2 मुझे बच्चे कोई पैदा दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वेलकम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, मैं वेलकम करता बोलो हूँ। ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, सरकार लेके आए तो 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं होगी। 2-2 बच्चे सब पैदा करिए, क्या दिक्कत है ठीक आपको? है। मतीन खान साहब, आपको क्या दिक्कत है? तो शास्त्री जी कहाँ जाएंगे फिर? वो क्या तो कह तब रहे कह हैं मतीन खान जी? ना करते हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या होगा फिर? नहीं, आप ना करते नहीं हो होना तब चाहिए, वही बात पूछ लेकिन रहे हैं धीरेन्द्र आपसे कृष्ण तो। शास्त्री जी ने ठीक कौन है। सी गलत बात बोली है? तो मतीन खान जी, आप एक्चुअली साइकोलॉजी समझे नहीं, जो हमारे उनकी प्रवक्ता समस्या बोल कुछ रहे और है हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। मैं उनकी बात मैं आपकी कह कुछ रहा हूं। कहना चाह रहे हैं विक्रम गोस्वामी जी। देखिए, जिस तरीके से अभी जो प्रवक्ता थे, जिन्होंने कहा कि कोई भी बात होती है उसमें मुसलमान और मुस्लिम को लेकर आ जाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहां पर किसी मुसलमान का नाम लिया, मुसलमान शब्द को बोला? कुछ भी तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने केवल हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को सचेत करने के लिए, आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए केवल इतना कहा कि हिंदुओं को भी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 4 में भी एक देश की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। तो इसमें मुसलमान कहां था या मुसलमान शब्द का कहां इस्तेमाल हुआ? असल में ये लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल्स की डिबेट पर बैठकर हमेशा अपने आप को बेचारा बताने का प्रयास करते हैं, और जबकि कोई भी धर्मगुरु मुस्लिम या मुसलमान या इस्लाम का नाम ही नहीं ले रहा है, उसमें भी ये अपने आप से इन शब्दों को परोसकर, इस शब्दों को लाकर ये माहौल को खराब करने की प्रयास करते हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है, मैं समर्थन करता हूं, और मेरे जैसे न जाने कितने हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं तो देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो और सब उस कानून के आधार पर चले। आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले की परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं, मगर आज वर्तमान की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति को समझना चाहिए। जिस तरीके से वाटर लेवल डाउन जा रहा है, समझ में आती हैं चीजें, मगर ये एक ही पक्ष क्यों समझेगा? ये एक ही हिंदू पक्ष या सनातन में आस्था रखने वाला व्यक्ति ही क्यों समझे? ये दूसरा व्यक्ति कब समझेगा? जिस दिन दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा तो हिंदुओं को और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। मतीन खान जी, देखिए ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले आप बता जरूर रहे थे कि हमने गेहूं का उत्पादन जो है वो बढ़ाया, ये किया, लेकिन कुछ चीजें सर हैं जिस पर आपका बस नहीं चल सकता। जो प्रकृति है वो प्रकृति है, जो नेचर है वो है। अब कहीं ना कहीं उसका जो शोधन है वो थोड़ा तो लिमिटेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में अभी ही इतनी सारी प्रॉब्लम है जनसंख्या को लेकर, बढ़ती जनसंख्या को लेकर। जरूरत इस बात की तो है कि सभी समुदाय के, जैसे आप जैसे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब एक मंच पर आए और एक ऐसी कोई बात हो जिस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगे इस बात पर। बिल्कुल, मैं कहता हूं हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए और लोग, उसके लिए आवाम की जरूरत है। आवाम जब शिक्षित हो जाएगी, आवाम के लिए जब शिक्षा संस्थाएं बंद जो करी जा रही हैं, कौन बंद कर रहा है सर? कहां पे कौन बंद कर रहा है शिक्षा संस्थान? अरे आप देखिए, प्राइमरी 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 27,000 मधुशालाएं खोल दी गई। अच्छा, ये क्या है? ये डिसबैलेंस करने के लिए बात है ये। मैं कह रहा हूँ कहाँ की बात है? कौन से कहाँ की बात आप कर रहे हैं मतीन खान राज्य जी? की बात कर रहे हैं? कहाँ की, कहाँ पे, कहाँ पे? जबरदस्ती का थोपा जाता है। मतीन खान जी, बी स्पेसिफिक, मतीन खान जी, बी स्पेसिफिक। कहाँ पर बंद करके कहाँ मधुशाला खोला गया है सर? कहाँ वंचित किया जा रहा है शिक्षा से? तो ये डॉक्टर नहीं थे सारे 27,000 स्कूल बंद किए गए, प्राइमरी नहीं बंद किए गए हैं। आप पता नहीं कहाँ रहती हैं। अरे सर, आप अपनी बात के लिए, आप किसी एक जगह, जो अगर आप बात करें तो कोई मैं कहाँ रहती हूँ सर वो छोड़िए ना, आप स्पेसिफिक जगह बताइए। पढ़ने वाले आए तो स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। और आप स्कूल के बंद करे दे रहे हैं। वैसे ही माशरा जो है, की बात चल रही है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। सवाल कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सारी जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कहाँ रहती हैं, पर्सनल अटैक से तो फुर्सत ही नहीं मिलता। मतीन खान जी, स्कूल बंद हो गए हैं। मैं आती हूँ। प्राइमरी स्कूल बंद हुए नहीं बंद हुए हैं? मतीन खान मधुशाला खोली गई नहीं खोली गई? अरे कोई भी अच्छा रावत जी, देखिए मतीन खान जी कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षा का अधिकार ही नहीं देंगे, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, मधुशाला खोल देंगे तो फिर इसी तरह की स्थिति होगी। तो वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ मतीन खान से, उनका शिक्षा की बात करिए। अरे शिक्षा तो अभी ये डॉक्टर अमर भी था,
15-20 डॉक्टर सारे के सारे ये डॉक्टर ही थे ना, डॉक्टर ये प्रियंका भी थी, बम बांध करके डॉक्टर इन्होंने, प्रियंका भी थी ना, ये पढ़े लिखे नहीं थे क्या? ये क्या थे? डॉक्टर प्रियंका भी तो कहिए। कैसे नहीं होने वाला ये चीज? ये कानून से कंट्रोल होगा सारी सारी चीजें। आप पढ़ा लिखा लो इनको, कोई एमसीए है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए याकूब मेमन, कोई अल जवाहरी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह के लोग तो सारे सारे लिस्ट आपको दे दूं, अभी लिस्ट कहिए, बताना शुरू करूं मैं। पाकिस्तान के आईएसआई से कितने लोग जो है कनेक्टेड है। तो ये है अजीत डोभाल जी का बयान आ चुका है कि 80% लोग हिंदू है, 80% हिंदू लोग हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए मुकम्मल करते हैं, देश की सीमाएं बेचने का काम कर रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून आने में क्या दिक्कत है? जानकारी है नहीं और बात करे चले जा रहे हैं। ठीक है, बस समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मतीन खान जी मैं आती हूँ आपके पास, रावत सर मैं आती हूँ आपके पास भी। सिद्दीकी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सोहेब सिद्दीकी जी, देखिए जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लगातार ये दावे करती है शिक्षा से लेकर तमाम चीजों को बढ़ाने की, तमाम चीजों को खोलने की और ज्यादा उसको बढ़ाने की। और देखिए सर, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, जितना ज्यादा शिक्षित लोग होंगे उतना ज्यादा उनको खुद ही समझ आ जाएगा, उनको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आप भीख मांगकर तो बच्चों को बढ़ाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपको भी बच्चों को तो बढ़ाना होगा। ऐसा थोड़ी है कि बस आपको पैदा करके छोड़ देना है। तो ये चीज तो है, लेकिन इसके अलावा जरूरत शायद अब देश में इस बात की है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सब पर रोक हो, किसी एक वर्ग पर ना हो। देखिए, मैंने यही बात आपसे मैडम कही, मुझे कम से कम 30 सेकंड दे दिएगा, बीच में लुत्फ ना दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी, वरना बात सीरियस कट जाती है। देखिए, हम यहाँ पे खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि ये बयान शास्त्री जी ने दिया। कहीं किसी आलिम ने दे दिया होता कि 4-5 बच्चे पैदा करो तो शायद समझता हूँ डिबेट रात दिन चला करती। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही, ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है, इसको हमको आपको कायम रखना है। होता क्या है, सन 47 में जब मुल्क आजाद हुआ था तो भी मेरा हिंदू भाई मुसलमान भाई से आगे था, और आज भी अगर परसेंटेज कम भी होता तो भी मेरा हिंदू भाई हमेशा आगे है, मुसलमान नीचे है। जहां तक बच्चों की बात है तो मैं बात को एग्री कर रहा हूं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई कास्ट का हो, जो पढ़ाइयां कम हुआ करती थी, इल्म का कम मामला था, तो होता क्या था, आदमी बच्चे ज्यादा पैदा हो कोई दिक्कत नहीं, उनको जहन में है कि बड़ा होकर काम पे बैठा देंगे, मदरसे भेज देंगे, गुरुद्वारे भेज देंगे। लेकिन अब दौर बदल गया 8-10 साल से। सिर्फ मुस्लिम को नहीं कह रहा हूं, आप अगर मैडम हिंदू घरों में भी जाएं, मेरे कई जानने वाले एडवोकेट हैं, हमारे छोटा भाई मुमशाद खान मेरा है जो सेंटर बार से लड़ रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्शन इंशाल्लाह इस बार जीतेगा, तो उसके भी 2 बच्चे हैं, और उससे कभी बात होती थी, शोएब भाई देखिए दुआ करिए शोएब भाई 2 बच्चों को बड़ा करने पड़े, बहुत बड़ी बात है, वरना मैं एक ही बच्चा चाह रहा था। तो आप ये इस तरह की बातें लाके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी को मैं बहुत कदर करता हूँ, नौजवान है, होता हमसे 1 साल छोटे ही हो, बहुत कदर, प्रधानमंत्री उनकी कदर करते हैं, लेकिन वो आप देखिए थोड़ा सा बयान इधर बहकने वाले बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जो उनका कद है वो सब बयान नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा उत्तेजित करने वाले बयान देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए वरना हिंदू पीछे है। अरे कहाँ हिंदू पीछे हो जाएगा मेरे भाई, ये गंगा जमनी की तहजीब है। बलरामपुर में भी परसों नरसों की बात है, अस्पताल यहाँ पर है, मुमशाद खान और शोएब सिद्दीकी खून देने गए थे, तो क्या वहां पर हिंदू था? वो कहता मुमताज खान मुसलमान है, शोएब मुसलमान है, सुनने लेंगे। ये इसमें की ताज्जुब वाली बात क्या करें? हम हिंदुस्तान को पे जान देते थे। मैंने आपको काफी वक्त दिया, मुझे लगता है आपने अपनी बातें भी रखी। 2 बात सर, पहली बात तो ये कि अगर ये बयान आपने कहा कि किसी और ने दे दिया होता तो उसको इस तरह का रूप दे दिया जाता, ऐसी बात नहीं। कई मंच पर कई बार जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं और वो बात भी होती है, और आज क्योंकि ये बात की गई है तो वो बात भी हो रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि हिंदू पीछे कैसे चला जाएगा, देखिए सर एक आंकड़ा ये कहता है कि 1950 से 2015 तक एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हिंदू की आबादी जो है वो घटी है 7.82%, जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ी है 43.15%। ये एक रिपोर्ट है, और भारत जो है वो मुसलमानों के लिए दूसरा